बता रहे थे कि हम और इस समय आप देख रहे हैं हमारे साथ पीके की आवाज बिहार के साथ। इस समय मैं गोपालगंज जिले में हूं और यहाँ जन स्वराज के लोग जो बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर हैं, बिहार के लोग 60% लोग ने पदयात्रा के दौरान प्रशांत किशोर को अपनी जुबान से लिख के या सोशल मीडिया के जरिए कमेंट करके बताया था कि बिहार में एक नई व्यवस्था की जरूरत है, बिहार में एक नए विकल्प की जरूरत है। तो इसको देखते हुए प्रशांत किशोर पिछले 26 महीना से लगातार पैदल चलते हुए जन स्वराज नाम से अभियान चलाए, फिर जन स्वराज पार्टी बनाए। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर पटना में के वेटनरी ग्राउंड में अपने 1 करोड़ समर्थकों के साथ एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम जन स्वराज पड़ा। उस जन स्वराज ने पिछले 5-6 महीने से लगभग बिहार के राजनीतिक में एक नई उथल पुथल मचा के रख दी। ऐसा इसलिए कहना है कि कभी लालू जी ये समझते थे कि हमारी सरकार में हम ही रहेंगे, बिहार में कोई नहीं होगा हमारे बाद बिहार में। उसके बाद नीतीश कुमार जी आए, पिछले 20 साल से उन्हें भी लग रहा है कि बिहार हमारा ही है और हमारे ही बच्चों का होगा, दूसरे किसी के बच्चे मुख्यमंत्री या विधायक सांसद नहीं बन सकते हैं। ऐसा इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय जनता पर लगातार 82 बार लाठियों से प्रहार कराने वाले नीतीश कुमार को यह क्यों नहीं समझ में आता कि बिहार के युवा जिस दिन जग जाते हैं उस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई इबारत लिखते हैं। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं कि जेपी के आंदोलन में बिहार के ही युवा ने एक ऐसी सुदृढ़ सत्ता जिसके नाम से विदेश या अमेरिका के राष्ट्रपति काबा करते थे, उस इंदिरा गांधी की सरकार को इसी बिहार के भूमि से जेपी ने उखाड़ फेंका था। तो ये कैसे समझ लगे जीते जेपी के ये जो पुरोधा हैं ये दोनों कहते हैं लालू और नीतीश कि ये हमारी ही संपत्ति है, हमारे बाप दादाओं की संपत्ति है, राजनीति में हमारा ही चलेगा। तो इस बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि बिहार का वो लड़का जो बीपीएससी की परीक्षा में पीटा गया, क्या वो बिहार के किसी माँ बाप का बच्चा नहीं था? अगर करोड़ों रुपया दे करके डीएसपी जैसे पदों पर नौकरियां खरीदी और बेची गई तो बीपीएससी से मांग करना और सरकार से मांग करना जनता का अधिकार है या नहीं? क्या फिर छात्र लाठी से पीटने के लिए ही बने हैं? अगर आपको इस बात से वेदना है, बिहार के लोगों को इस बात से वेदना है, तो बिहार बदलाव की जो बयार बह रही है इसमें हमने गांव-गांव जाकर लोगों से मिला और इस बात को लिए पूरी जानकारी हासिल की। इसी क्रम में अभी मैं एक पीला गमछाधारी युवा जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम परिचित हुए तो इनसे एक बात पूछते हैं कि बिहार में काबा हो लाठी बा, बिहार में लाठी चली नहीं, लाठी चली, बदलाव के नाम लेबो तो लाठी चली। इस बार बदलाव है। अरे भाई बिहार के जनता नहीं, बिहार के नेता कहता है बदलाव के नाम लेबो तो लाठी चली। कौनो बात काम के लिए आप अब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाइए तो आपको लगेगा कि अफसर तो यहाँ पर कलम लगा के दीने में अपराधी के तरह लूट रहा है। कोई भी जनता चाहे राशन कार्ड के नाम पर हो या प्रधानमंत्री आवास के नाम पर हो या फिर अन्य कई सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा आधार के कार्ड के नाम पर हो, पहचान पत्र के सुधार के नाम पर हो, श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर हो, केवल जनता को भ्रष्टाचार ही मिलता है। किसान त्रस्त है, मुखिया सरपंच पीटे जाते हैं, आपके घर की एएनएम आशा बहुएं पीटी जाती है। क्या बिहार के लोगों को आज भी बिहार में बदलाव नहीं, केवल बंधुआ मजदूरी करने पर मजबूर हो गई है? अगर ऐसा है तो बिहार की जनता अपने आप को मरा हुआ समझे, क्योंकि लोकतंत्र में ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल स्थान नहीं है जो राजनीतिक में भागीदारी न दे और केवल सरकार एवं नेताओं को गाली देने का काम करे। इसलिए इस बात को मैं रखना चाहता हूं
कि बिहार के लोग अगर 500 रुपये जाति धर्म नाली गली पर वोट करेंगे तो आपको सरकार ऐसा ही मिलेगा जो आप देख रहे हैं। क्योंकि आप जब 500 रुपया दारू मुर्गा और जात के नाम पर वोट कीजिएगा तो आप राम के जैसा राजा नहीं खोज पाइएगा। ये बात अगर सच हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल एक बार इस भाई से पूछते हैं किस तरफ रुख ले रही है। एकदम बदलाव की ओर जा रही है। क्या प्रशांत किशोर को यहाँ के लोग जानते हैं? प्रशांत किशोर पहले क्या करते थे? पहले राजनीति में नहीं बदौलत आगे बढ़ा। आज देखे कि कोई काम नहीं हो रहा बिहार के लिए, इसलिए अपने बल पर ही अपना बिहार के साथ देने के लिए अपना आगे बना। आपसे पैसा चंदा कभी लिए हैं प्रशांत? नहीं लिए हैं। नहीं। तो जैसा कि अभी जान रहे थे हम जितेंद्र कुमार जी से, तो इन्हें ये कहते हैं कि कभी पैसा चंदा प्रशांत किशोर लेते नहीं है आम जनता से। इतना पैसा कहाँ से खर्चा करते हैं? करोड़ों रुपया बिहार के जनता पर खर्च कर रहा है। ये गांव-गांव में एक सवाल उत्पन्न करता है। लोग कहता है कि भैया इतना पैसा जब पास में है तो बिहार के जनता के लिए 2-4 गो फैक्ट्री काहे नहीं लगा देते हैं? ये गांव-गांव घूम के पैदल घूमने से क्या भला हो? तो प्रशांत को मैंने कहते सुना है कि मैं बिहार के जनता को काम करने के लायक बनाना चाहता हूं, बिहार के जनता को बिजनेस व्यापार करने लायक बनाना चाहता हूं, बिहार के जनता को नेता बनाना चाहता हूं, न कि बिहार के जनता को कुछ मुफ्त में देकर और उसे काहिल बनाने का काम करना चाहता हूं। यह बात इसलिए बिहार के जनता को जानकारी देना चाहता हूं कि पिछले 26 महीना पैदल चलने के बाद 4 महीने सत्याग्रह आश्रम पटना के एलसीटी घाट पर लगाने के बाद प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर है और इस समय बिहार के 12,000 से अधिक लोगों के हाथ में डिजिटल रूप से कमाने का मौका प्रशांत किशोर ने दिया है, जिसके जरिए 12,000 से अधिक युवा यूट्यूबर और फेसबुक बन के बिहार के गांव-गांव जाकर के बिहार के जनता से हाल समाचार लेते हैं, वहां का हाल आपको दिखाते हैं। यह काम करके बिहार के 12,000 युवा 30 से 40,000 रुपया कमाते हैं। ऐसे में ही हमारी गिनती भी समझ लीजिए। तो अब ये सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति ने हमें रोजगार दिया हो और ऐसा रोजगार दिया कि कल हमें प्रशांत किशोर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ऐसा हथियार हमारे पास प्रशांत किशोर ने जानकारी दी, हमें सिखाया, हमें बताया, हजारों युवाओं को कामयाब बनाया। तो यह देख करके बिहार के युवा एक बार जगिए। लाठी खाए हैं, आशा बहू जो थी वो आपकी माँ बहने लगी होंगी, टीचर थे वो कहीं ना कहीं आपको शिक्षक थे, भाई थे, इसी समाज का बच्चा थे, मुखिया सरपंच सचिव थे वो इसी गांव समाज के लोग थे, और सबको लाठियां मिली है। किसान को लाठियां मिलती है, इसलिए मिलती है कि किसान कहता है कि भैया इंश्योरेंस करते हो हमारे फसल का, वो तो देते नहीं हो, हमको थमा देते हो क्या? फसल क्षति मुआवजा एक एवरेज राशि, जैसे 5 कट्ठा किसान जोतने वाले को भी 900 रुपया ही मिलता है और 1,000 जोतने वाले एक बीघा जोतने वाले को 900 रुपया ही मिलता है। 400 रुपया धान पटावन में मिलता है जमीन वाले को भी और बटाईदार को भी। अगर यही बात पूछती है कि इंश्योरेंस बनाया, हमारा प्रीमियम लिया, हमको इंश्योरेंस का पैसा दो, तो सरकार लाठी चलाती है। तो क्या नीतीश जी को 82 बार लाठी खाने के बाद जनता स्वीकार करेगी? यह बात मैं आपको बताते रहूंगा। लगातार बिहार बदलाव यात्रा का पूरा मीडिया रिकॉर्डिंग लगभग हमारे पास चलते रहता है। मैं कहीं भी रहता हूं तो आपको ये दिखाने की कोशिश करता हूं। बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल विदा लेते हैं गौतम कुमार सिंह पीके की आवाज के साथ।